हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा वही हम लोग पढ़े थे। वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। जो थर्ड बताए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अब हम लोग फील्ड पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तब इसमें भी पॉइंट क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे। तो इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी आता है, थ्री पॉसिबिलिटी आता है। फर्स्ट कि उसके एक्सिस के लॉन्ग, सेकेंड उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और थर्ड एनी पॉइंट कहीं पर भी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे जनरली लोग थर्ड पढ़ लेता है और उसी से केस डील कर लेता है, लेकिन कभी कभी सीबीएसई में इंडिविजुअल भी पूछे हुए हैं, इनसाइड या परपेंडिकुलर ऐसे करके इंडिविजुअल पूछे हुए हैं। तो एनी पॉइंट्स अगर आप बनाते हैं इंडिविजुअल को तो वो बेटर नहीं होगा। तो इसलिए जो पूछे वही जवाब देना है। इसलिए हम लोग इसमें भी थ्री पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले हेडिंग देते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल along its axis। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल along its axis। इसी को हम आपको बताए थे इन ऑन पोजीशन बोलते हैं या एक्सियल लाइन बोलते हैं। एक्सियल लाइन बोलते हैं, ऐसे करके हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। एकदम वही है, तीनों पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड या उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस। आइए हम फिगर बनाते हैं। चलिए, माइनस क्यू चार्ज है, डाइपोल बनाइए। डाइपोल बना लिए, ए प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका सेंटर हो गया। ये d/2 है, ये a है, ये b है, ये भी d/2 है। ये आपका डाइपोल हो गया। अब इसके एक्सिस पर या तो लेफ्ट साइड या नहीं तो राइट साइड, किसी भी साइड निकालिए। तो चलिए इसके एक्सिस पर, मतलब डाइपोल से r डिस्टेंस पर, उसके एक्सिस पर कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। चलिए, ये जेड पॉइंट है, यहीं पे आपको निकालना है। कितना डिस्टेंस है डाइपोल से, r डिस्टेंस। तो हम लोग कहां से तय करेंगे, हम लोग जानते हैं कि उसके सेंटर से ऑब्जर्व करते हैं। तो सेंटर से पॉइंट का लाइन ज्वाइंट डिस्टेंस कितना है, r। यही आपका जेड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जेड पॉइंट पर फील्ड निकालना है। ऐसा में अब आइए कैसे हम लोग फील्ड निकालेंगे, इस बात को लिख लेते हैं। वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल we find electric field at point Z due to electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण Z पॉइंट पर
हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, फील्ड निकालने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग चार्ज के कारण निकालते हैं। तो चार्ज के कारण निकालते हैं तो देखिए निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों चार्ज की क्या है, डायपोल। डायपोल जो है वो दो चार्ज का क्या है, कॉम्बिनेशन। तो दोनों चार्ज के कारण निकाल करके, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर की जैसा हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसलिए ए हमारे पास माइनस क्यू के कारण और फिर प्लस क्यू के कारण हम लोग निकाल लेंगे और उसको फिर वेक्टर सम करेंगे। तो चलिए ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट J due to minus Q point charge B E1 या EA B EA। तो देखिए A EA। अब चलिए EA का वैल्यू क्या होगा, ये का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड क्या पढ़े, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड टेक करते हैं, इसलिए क्यू लिखा है। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और पॉइंट के बीच का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस, तो आर प्लस डी बाई टू, आर प्लस डी बाई टू। ये हो जाएगा आर प्लस डी बाई टू, इसका होल स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस क्यू चार्ज के कारण जेड पॉइंट होगा। अब इसका डायरेक्शन क्या हो, इसका डायरेक्शन क्या हो, आइए देखते हैं डायरेक्शन इसका। ई निगेटिव और ई पॉजिटिव, जहां निकालना रहता है वहां पर क्या मानते हैं, पॉजिटिव। ई निगेटिव और ई क्या है, पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव इसको क्या करेगा, निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो अब आपका ई ए का डायरेक्शन ऐसे हो गया। जेड ए, या ऐसे करके लिखेंगे एलॉन्ग, एलॉन्ग जेड along जेड। अब उसी तरह ई प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालें, तो देखिए क्या है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज लिख लेते हैं ऐसे तो अंडरस्टूड है, पॉइंट चार्ज बी ई बी। आइए देखते हैं ई बी इज इक्वल टू क्या है, फिर चार्ज और पॉइंट के बीच का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस, तो चार्ज हो गया Q और लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो R और माइनस D/2 का होल स्क्वायर। चार्ज और पॉइंट के बीच का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस R में से D/2 घट जाएगा, यही आपका हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा आइए देखते हैं। इसका डायरेक्शन A पॉजिटिव तो रिपेल कर देगा, ये आपका EB का डायरेक्शन हो जाएगा। A पॉजिटिव AB पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, यही सी का मूवमेंट होगा, इसलिए इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं along BZ। अब बताइए दोनों वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन है, देखिए तो इसका रिजल्टेंट क्या हो, तो हम लोग पढ़े कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट एक दूसरे में से घट जाता है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है
उसमें से कम को घटा दीजिए। अगर ये पता नहीं चल रहा है तो आप मॉड लगा के लिख दीजिए। तो ये यहां पर देखिए, यहां पर पता चल रहा है कि कौन ये ईबी में कौन अधिक मैग्नीट्यूड का फील्ड है। तो देखिए डिनोमिनेटर इसका कम है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर कम है, तो ये ईबी हमारा क्या है, ग्रेटर है, ईबी का वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Z due to electric dipole, electric field at point J due to electric dipole BE, तो देखिए E is equal to किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, EB का, EB माइनस EA, नहीं है तो इसे मॉड लगा दीजिए, तो आप जो प्लस माइनस भी रहेगा तो प्लस हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो ईबी का वैल्यू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस EA का वैल्यू दे दीजिए, तो EA का वैल्यू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए यही वैल्यू हो जाएगा, ऐसे भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 12 में से ही घटाए हैं देख करके। अब जो जो कॉमन है कॉमन के कर लीजिए, 4 पाई कॉमन है और आपका बच जाएगा 1 बाई R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपका ऐसे बच जाएगा। अब इसमें E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, इसमें R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर, E कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस वाला बचेगा, R प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस R माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए इसमें E कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला कैंसिल होगा तो माइनस वाला बचेगा। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई और करते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे और उसके बाद से फिर इसको ये करेंगे। आइए देखते हैं, यहां तक हम लोग पहुंचे थे, अब इसका होल स्क्वायर इसके भी होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिए। तब E इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दीजिए और उसका होल स्क्वायर कीजिए, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 माइनस 2AB, तो 2AB और माइनस सब साइन चेंज हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 माइनस 2AB, ये क्या हो जाएगा, माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई A प्लस B इंटू A माइनस B, तो R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 इसका होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, A D स्क्वायर, फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ माइनस प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और अब सिंप्लीफाई कीजिए, E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और A 2 से 2 कैंसिल हो गया, A 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो R D, तो ये हो जाएगा आपका 2RD और डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इसका होल स्क्वायर, ये नीचे में आ जाएगा। अब E इज इक्वल टू 2 पहले लिखिए, R लिखिए, क्यू डी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए क्यूडी मिलकर के क्या हो गया, P हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। क्यूडी मिलकर के क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए देखिए, E इज इक्वल टू 2R और A P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। यही देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये जनरलाइज कंडीशन में हो, लेकिन जनरली हम लोग को जनरलाइज कंडीशन के में हम लोग कंडीशन टेक करते वही हम लोग हमेशा यूज करेंगे। तो इसमें इफ आर आप जानते हैं ग्रेटर देन है 20, क्योंकि डाइपोल के बीच का सेपरेशन बहुत कम है और ये आर और क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए ग्रेटर है। तो आपका क्या हो गया, E is equal to 2PR divided by 4 pi epsilon नॉट आर स्क्वायर, E और बड़ा हो जाएगा और डी स्क्वायर बाई 4 E और छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R4, R से R एक कैंसिल हो जाएगा, तो E is equal to 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक कैंसिल हो जाएगा तो R क्यूब हो जाएगा। और ये देखिए यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इसी को हम लोग जनरली ज्यादातर यूज करेंगे। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो बताइए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, किधर होगा, इसमें कौन बना था, हम लोग को किसमें घटाए थे, ईबी में से। ईबी ग्रेटर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट किधर होता है, जिधर स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का है, तो ईबी के डायरेक्शन में होगा। ईबी के डायरेक्शन मतलब इधर हो जाएगा, इधर की ओर। तो देखो इसको सबसे अच्छा इधर की ओर, आप मान लो कोई उस साइड निकाला, अब ये बी के जगह पर सी लिख दिया, तो ये सबसे बेटर इसका डायरेक्शन होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। हम लोग पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, निगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे होता है पी का डायरेक्शन। बताइए P का डायरेक्शन और ये रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन ऐसा ही है, E का। ये रिजल्टेंट है मतलब डाइपोल के कारण है, डाइपोल के कारण जो डाइपोल के कारण फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, B के साइड में है, और B का जो डायरेक्शन है वो P के अलोंग है। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इसलिए इसी बात को लिख देना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along electric dipole moment मतलब P के डायरेक्शन में होगा, along P के डायरेक्शन में होगा। इसलिए याद रखना है कि इन साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P के डायरेक्शन के along होगा, इसलिए इस बात को एकदम ध्यान रखना है। अब हम लोग को नेक्स्ट में है, अब फर्स्ट का काम खत्म हो गया, अब हम लोग को नेक्स्ट में है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आइए देखते हैं उसमें कैसे बना। आइए सेकेंड में हम लोग देखते हैं। सेकेंड में हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आइए देखते हैं, पहले फिगर बना।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, हमेशा हम डिस्टेंस क्या ले रहे हैं डी, और ए आर डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही जेड पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, बी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही फाइंड करना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, दो मेथड, एक तो मैग्नीट्यूड से जैसे निकाले थे, एक है कि वेक्टरेड फॉर्म में हम लोग इसको निकालें। वेक्टर फॉर्म से कैसे निकालते हैं ये भी सीख लेते हैं इसे। ऐसे मैग्नीट्यूड के से भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा उससे, वेक्टर फॉर्म से आसान होगा। वेक्टर फॉर्म आइए देखें क्या है, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में, क्या पढ़े हैं देखिए, E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर, ये पढ़े हैं, ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। आइए वेक्टर फॉर्म से ही करते हैं। तो आप किसी चार्ज से पहले निकालिए, या तो प्लस क्यू या तो माइनस क्यू से। माइनस क्यू से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड ड्यू टू माइनस क्यू पॉइंट चार्ज, बी ई ए, इसको क्या मान लेते हैं ई। तो चलिए ई का वैल्यू लिखते हैं वेक्टर फॉर्म, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर क्या होता है, आर जो होता है एक्सप्रेशन में वो लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पॉइंट चार्ज। द पॉइंट इज दिस एंड पॉइंट चार्ज इज दिस। द पॉइंट ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस हो, मिला दीजिए, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी बाई 2, तो डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4, ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए इसका आपका क्यूब लिखना है, देखिए आर क्यूब होता है, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और इसका होल क्यूब, ये 3 हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा। आर वेक्टर वहां पर है, देखिए इस आर वेक्टर का डायरेक्शन और इस ई का डायरेक्शन सेम होता है, जिधर आर का होगा उधर ही ई का होगा। ये ई का होगा चूंकि देख लीजिए दोनों वेक्टर ले सारे जैसे इक्वल होगा तब ना इक्वल लिखा हुआ है, तो इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम। आइए अब हम लोग देखते हैं ई का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन किधर, तो देखिए ई निगेटिव, यहां निकालने में क्या होता है पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए ए इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इसलिए ए का डायरेक्शन ऐसे, ये का डायरेक्शन आपका इधर की ओर हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, along जेड ए के लॉन्ग, तो यहां पर क्या हो जाएगा जेड ए। आर क्या है, यही आर जेड ए जो लिखे हैं, जेड ए बता रहा है कि इसका डायरेक्शन है, उसका वैल्यू क्या है, आर के बराबर है, ये इतना के बराबर है, इतना के इक्वल है। तो इसलिए हमारे पास जेड ए और ई आर जो है वही है, इसमें क्या है डायरेक्शन भी है, इसे डायरेक्शन देना है, तो हमारा है यही डिस्टेंस। देखिए ये हैंड से जो आपको नाप के हो जा रहा है, ये ही डिस्टेंस है आपका, लेकिन ये डिस्टेंस में डायरेक्शन देना है भाई कि इधर से होगा या इधर से होगा, तो इसलिए जेड ए इसका क्या हो गया डायरेक्शन हो गया। सिंप्लीफाई कीजिए एक स्टेप और देखिए, ई ए इज इक्वल टू क्यू पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक क्यूब है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4,
और इसका पावर हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा आपका जेड ए, ये जेड। चलिए ये का आपका वैल्यू निकल गया। अब उसी तरह आप फिर किसके कारण निकालिए, प्लस क्यू के कारण। तो देखिए ए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे उसी तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड ड्यू टू प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज बीई बी ई बी। चलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, ई बी। हम लोग ई बी के कारण निकालते हैं। तो चलिए ई बी का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में देखिए क्या, ई बी इज इक्वल। अब बताइए ई बी किधर है, ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, पहले लाइन जॉइनिंग डिस्टेंस मिला लीजिए। ये इसका वैल्यू बताइए उतना ही होगा जितना कि ये है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई, ये आपका हो जाएगा लाइन जॉइनिंग डिस्टेंस। तो वैल्यू दीजिए क्या होता है, चार्ज, तो चार्ज लिख दिए, अब बाई 4πε0 और लाइन जॉइनिंग डिस्टेंस का क्यूब, आर क्यूब है फॉर्मूला में देखिए, तो लाइन जॉइनिंग डिस्टेंस का क्यूब, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 4 और इसका रूट है और फिर इसका होल क्यूब। और यहां पर अब क्या हो जाएगा, यहां पे अब आपका डायरेक्शन जो ईबी का डायरेक्शन होगा वही यहां पर इस आर का होगा। तो ईबी का डायरेक्शन किधर होगा, ई पॉजिटिव और निकालने वाला भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, तो आइए देखते हैं ऐसे रिपेल करेगा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन इधर की होगा, ई बी का डायरेक्शन हो जाएगा, ई बी का डायरेक्शन मतलब बी जेड के लॉ, किधर हो जाएगा, बी जेड के लॉ, बी जेड। यहां पर लिख देंगे बी जेड, बी जेड के लॉन्ग इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ई बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और इसका पावर हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका बी जेड, इसका हो जाएगा बी जेड, ईबी का ये हो जाएगा बी जेड, बी जेड के अलोंग इसका डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए ईबी का वैल्यू हो गया। अब इस दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो देखिए ये और ईबी, ये और ईबी देखिए तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये और ईबी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। देख लीजिए ईबी और ईए दोनों में कुछ भी बोलिए, ईबी और ईए दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो तो हम उसका रिजल्टेंट वो क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। तो आइए इसी बात को यहां लिख करके बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड at point Z due to electric dipole electric field at point Z due to electric dipole BE। तो चलिए E का वैल्यू अब लिखते हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका EA प्लस EB या EB प्लस EA, क्योंकि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव वो क्या करता है, ओबे करता है, इसलिए EB प्लस EA लिखिए या EA प्लस EB लिखिए। हमें डायरेक्शन देखना है दोनों का सेम है कि नहीं। देखिए दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, EB और EA का, इसलिए दोनों को हम क्या किए, ऐड कर दिए। तो EA प्लस क्या हो गया, EB हो गया। तो देखिए दोनों का, आप दोनों का वैल्यू दीजिए, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। E इज इक्वल टू EA का वैल्यू, EA का वैल्यू वहां से दीजिए, Q ZA
डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, इसका पावर हो जाएगा 3/2 प्लस, अब ईबी का वैल्यू दे दीजिए यहां से, क्यू बीजेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 4 3/2, ये आपका इतना हो जाएगा। अब ये दोनों में जो कॉमन है कॉमन टेक कीजिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दीजिए और सिंप्लीफाई, और ये भी कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, इसका पावर 3/2 कॉमन, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना कॉमन है, कितना क्या बच जाएगा देखिए, जेड ए अब प्लस बी जेड ए अब प्लस बी जेड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, इसका पावर 3/2, और यहां बीजेड अच्छा से दिखेगा आपको, अब प्लस जेड ए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव को क्या करता है, ओबे करता है, इसलिए इंटरचेंज करके हम लोग पोजीशन को राइट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बीजेड को पहले लिख दिए ताकि अच्छा दिखे, देखिए बीजेड अब प्लस जेड, इसको क्या लिखेगा, बीजेड प्लस जेड, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसका रिजल्टेंट किधर से हो जाएगा, बी ए, रिजल्टेंट किधर से हो जाएगा, बी ए। तो आइए हम लोग बी ए इसका क्या हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट हो जाएगा ये दोनों का ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए देखते हैं आइए देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ई का वैल्यू ये आ गया था वेक्टर फॉर्म में, ई इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखे थे, आइए देखिए बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा, ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, देखिए तो इस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखिएगा आप बी ए नहीं बी जे प्लस बी जेड प्लस जेड ए प्लस जेड ए, बी जेड प्लस जेड ए इज इक्वल टू बी ए, is equal to B, is equal to B, BZ plus ZA is equal to BA। अब इसका वैल्यू दे दीजिए इसे, तो E is equal to Q by 4 pi epsilon naught आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, इसका पावर हो जाएगा 3/2 बीजेड प्लस जेड, बीजेड प्लस जेड बराबर हो जाएगा बी, यहां से लिख देंगे, देखिए यहां लिख देंगे बी, देखिए यही इसका वैल्यू हो गया, ये हम लोग बीजेड प्लस जेड को क्या लिख दिए, बी। अब बताइए Q इंटू बी ए डाइपोल मोमेंट है, देख लीजिए Q इंटू बी ए डाइपोल मोमेंट है, आइए देखते हैं Q और बी ए यही है, देखिए डाइपोल मोमेंट, लेकिन अलर्ट होइए, बताइए अगर हम इसको P लिखते हैं तो P का डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे डायरेक्शन, ये जरूर है कि P का वैल्यू जो होगा वो Q इंटू ए लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस D,
चाहे वो ए बी मैग्नीट्यूड में लिखे या मैग्नीट्यूड में बी ए लिखे। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है तो उसका डायरेक्शन को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बताइए बी ए अगर लिखते हैं तो हम वहां पर माइनस पी लिख देंगे, और अगर ए बी लिखते तब प्लस पी लिखते, क्योंकि पी आप लिख रहे हैं, पी का डायरेक्शन इस साइड में। तो यहां पे E इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख देंगे माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, इसका पावर हो जाएगा 3/2। यही देखिए E का वैल्यू हो जाएगा, E का वैल्यू हो जाएगा। हियर P is equal to Q into BA, मतलब ऐसे लिखते हैं P is equal to Q into A, माइनस P लिख दिए थे, इसलिए ये क्या हो गया, उलट गया। तो ये यहां पर आपका माइनस P हो जाएगा। ये आया समझ में? हमारे पास डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड चार्ज और चार्जेस के बीच का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस, तो चार्जेज के बीच का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस बी ए या ए बी दोनों सेम है। अब रहा डायरेक्शन का बात, तो डायरेक्शन अगर पी में आप लिखना चाह रहे हैं तो टी का जिधर डायरेक्शन होगा तब ना पी के लिखिएगा इक्वल, तो इसलिए ए पी का डायरेक्शन इधर है जबकि बी ए इधर हो जाएगा। इसमें जो बी ए का डायरेक्शन होगा वही पी का हो जाएगा, ये पी का, तो बी ए का डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए माइनस का। अब इसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ई का मॉड, तो देखिए ई का मॉड क्या लगाइए दोनों साइड मॉड, माइनस पी का मॉड बाई 4, ए तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है नीचे, इसमें क्या लिखना है मॉड का बात, डी स्क्वायर बाई 4 3/2, तब आपका ए हो जाएगा ई इज इक्वल टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर हो जाएगा 3/2। यही देखिए ई का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि कंडीशन वाला हमारे पास कंडीशन का जो रहता है वो हम लोग ज्यादातर टेक करते हैं। कंडीशन में अगर हम टेक करते हैं इफ आर ग्रेटर देन बी, तो मेरा ई का वैल्यू आ जाएगा पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ए क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा और डी का स्क्वायर और छोटा, तो बहुत बड़ा में छोटा जुटेगा तो क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा। तो आर स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2, तो ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर। यही देखिए ई का वैल्यू हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा ई का वैल्यू, यही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका डायरेक्शन। आइए देखते हैं डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड है, इसी को याद रखना। डायरेक्शन ऑफ ई, तो देखिए तो वेक्टर वाला एक्सप्रेशन से बताइए, इधर में वेक्टर एलएचएस पे कौन है, ई, आरएचएस में पी, ये माइनस है यहाँ, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से अपोजिट होता है। याद रहेगा ना, इंड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के एलोंग होता है, अब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में उससे अपोजिट होता है। मतलब हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to direction of electric dipole moment।
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब P के अपोजिट। P का जो अपोजिट है वही इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है E, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का हम लोग क्या किए हैं, यूज किए हैं, माइनस यूज है इसलिए डायरेक्शन है। तो हम लोग सीख गए इंड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के एलोंग, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। अब हमारे पास दो को खत्म हो गया है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों 2 मार्क्स का सीबीएसई में पूछता है, इंडिविजुअल भी, इसलिए एकदम याद रखना है, 99.9% याद रखना है सन 2। और इसमें अब हम लोग थर्ड एनी पॉइंट पर निकालने के लिए जा रहे हैं। एनी पॉइंट पर अगर पूछेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं एनी पॉइंट का। तो हमारे पास फील्ड भी खत्म हो जाएगा, फिर आगे की ओर हम लोग देखेंगे और क्या पढ़। आइए देखते हैं थर्ड में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझो कि 99.9999 और कितना लिखे बोलो परसेंट, इतना परसेंट ये बोर्ड के लिए, हर बोर्ड के लिए, इसलिए एकदम इसको आज बना लेना है। चलिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो वही हम लोग निकालने जा रहे हैं। कहीं टाइप वाले फिगर बना D/2 है, देखिए ये भी D/2 है, ये भी D/2 है, ये और ये है, ये डाइपोल हो गया। अब इसमें एनी पॉइंट पर आपको सपोज कीजिए ये जेड पॉइंट जो कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस, कितना एंगल बना रहा है डाइपोल एक्सिस से, यही जेड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हो गया ना, एनी पॉइंट थीटा, थीटा का वैल्यू जैसा देते जाइए उसका वैल्यू निकलते जाएगा। और हमारे पास आर हो गया पोजीशन, आर का वैल्यू जैसा रहेगा वैसा जेड अपना रोटेट करेगा। तो देखिए इसको तीन मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं। एक अब हम लोग जो सोल्व करने जा रहे हैं, जो जनरली ज्यादातर रहता है, तो आइए देखते हैं उसमें। देखिए एक जो पीछे से सोल्व करते आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट किए कि इस चार्ज के कारण निकालिए, इस चार्ज के कारण निकालिए, आप दोनों का रिजल्ट निकालिए। तो देखिए चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है इसलिए प्रॉब्लम, ये लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, तो लेंदी बात सोचना होगा। तो इसलिए आइए देखते हैं कैसे अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहले समझ लीजिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए पोटेंशियल से भी फील्ड निकालने के लिए हम लोग सीखे हुए, पोटेंशियल के द्वारा फील्ड, एनी पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में, पोटेंशियल एनी पॉइंट पर निकाल चुके हैं। और हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है पोटेंशियल। ध्यान देते जाइए, पहले हम लोग पूरा इसको समझते हैं कैसे उसका डायरेक्शन होगा, क्या होगा, सब धीरे धीरे आ जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल से फील्ड निकालने का तरीका भी होता है, और इसी मेथड से हम इस फील्ड को निकालने जा रहे हैं। पता है 3 मेथड है, एक डाइपोल मोमेंट के टच से भी है, देखते हैं पहले तब उसको भी बता देंगे। तो आइए देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल के द्वारा। तो भाई पोटेंशियल के द्वारा फील्ड कैसे हम लोग पढ़े हैं, तब ये पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली, तब तुम्हारा क्या मिल जाएगा, फील्ड। आप तो देखते हैं डिफरेंशिएट करके सोचते हैं। तो देखो E इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे पोटेंशियल पिछले क्लास,
P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए यही पोटेंशियल पड़े थे एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इसी को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। आइए देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, तो देखिए क्या है, P cos थीटा बाई P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और जेड। देखिए ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखाएगा। अब जैसे ही डिफ्रेंशिएट करने का है तो ध्यान दीजिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या लगा, एक बार आप देखते हैं क्या होगा। तो झटका दे रहा है, जानते हो संटू क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आप हाथ हटा लीजिए, आप हाथ हटा लीजिए, चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में एट ए टाइम एक ही वेरिएबल होता है। आपके पास दो वेरिएबल है, आर भी है और थीटा भी है। पहले आप फरिया लीजिए कौन आपका वेरिएबल है, तब ना हम दूसरे को कांस्टेंट करके फील्ड का वैल्यू निकाल देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। आया बात समझ में क्यों झटका दे रहा था, क्योंकि पार्शियल में जब भी होता है तो एक ही वेरिएबल होता है, चाहे उसमें 1000 वेरिएबल क्यों नहीं हो, वो एट ए टाइम एक ही वेरिएबल मानता है और एक ही वेरिएबल आप बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट कर देता है। इसमें मेरे पास आर भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल। जब दो वेरिएबल है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब मेरे पास दो वेरिएबल है, पार्शियल को एक ही वेरिएबल में करना है तो डिसाइड करना होगा ना कि कौन वेरिएबल यहां पर है, तो इसीलिए वो झटका दे रहा था। हाथ हटा लीजिए, ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप पहले फरिया दीजिए कि कौन वेरिएबल आपका है। तो देखो अगर आर को वेरिएबल मानो, ध्यान दीजिएगा यही डायरेक्शन पता चलेगा, आर को वेरिएबल मानो तो थीटा को क्या करना होगा, कांस्टेंट। तो जब थीटा कांस्टेंट हो जाएगा और आर वेरिएबल हो जाएगा तो उससे जो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने से वैल्यू मिलेगा फील्ड का, उस फील्ड को बोलेंगे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। आर वेरिएबल और थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट आर वेरिएबल, तब जाकर के जो फील्ड का वैल्यू आएगा भी को डिफरेंशिएट करने से उस फील्ड को बोलेंगे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए उस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालेंगे, उसको ईआर से लिखते हैं, उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो क्या है भाई ईआर में, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में आर वेरिएबल थीटा कांस्टेंट। डायरेक्शन सर्च कीजिए, थीटा कांस्टेंट मतलब यही थीटा हो, मतलब यही लाइन रहे, आर वेरिएबल इसी लाइन पर कहीं हो। तो चलो आगे बढ़ा देते हैं, इसी के अलोंग होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा ईआर का वैल्यू। ये जेड है, इसी में एक छोटा सा Z1 पॉइंट मान लेते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीआर बोल रहे हैं, डीआर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। है बात समझ में, थीटा कांस्टेंट आर वेरिएबल। थीटा बताओ तो कांस्टेंट होगा तो ये लाइन वैसे ही ना रहेगा, लाइन इधर उधर हो जाएगा, इधर उधर तो एंगल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, एंगल को कांस्टेंट रहना है। तो इसलिए एंगल कांस्टेंट है, मतलब इसी लाइन है, इसी लाइन के लॉन्ग आपका जो फील्ड का वैल्यू मिलेगा उसको कहेंगे रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड टाइम आप क्या सोचिए, आप सोचिएगा भाई पार्शियलिटी नहीं ना करना है, आपके पास दो वेरिएबल है तो आप दोनों के लिए आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने का मतलब समझिए ना, अभी तत्काल के लिए लड्डू दे रहे हैं, तो लड्डू जब दे रहे हैं तो एक को दिए हैं तो फिर दूसरे को भी देना है। तो उसी तरह से अब हमारे पास सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, थीटा वेरिएबल आर कांस्टेंट। बताइए थीटा वेरिएबल आर कांस्टेंट, इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड।
ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो आइए थीटा वेरिएबल देखिए, थीटा वेरिएबल, आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट होने के लिए क्या करेंगे, इससे देखिए परपेंडिकुलर ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे परपेंडिकुलर, ये ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका देखिए ये डी थीटा, बताइए इसलिए इससे परपेंडिकुलर करेंगे तो आर मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, थीटा क्या हो गया देखिए वेरिएबल, ये स्मॉल ही एंगल के लिए होगा, क्योंकि देखो एंगल अगर बढ़ाओगे, मान लो कि इसका परपेंडिकुलर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यहां से ऐसे सपोज करते हैं, तो आर भी देखो तो वेरिएबल हो जाएगा कि नहीं, जितने ए इसके पास होगा उतने आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, थीटा तो वेरिएबल हो ही गया, 1 डिग्री आधा डिग्री जो भी हो गया चेंज कर गया, तो इसलिए हमारे पास जो सेकेंड फील्ड होगा उसका डायरेक्शन मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को ई थीटा लिखते हैं, और इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा, इसको हम Z2 पॉइंट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, Z2। तो देखिए हमारे पास दो फील्ड क्रिएट हो गया, क्यों दो फील्ड क्रिएट हो गया, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल को कर रहे हैं, अब पोटेंशियल में दो वेरिएबल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में एट ए टाइम वन ही वेरिएबल होता है, इसलिए दो बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा सेपरेटली, इसलिए दो फील्ड हो गया, क्योंकि दो बार जो डिफरेंशिएट करके आएंगे वो वैल्यू फील्ड का ही देगा, और वही दो फील्ड का वैल्यू आपको ई आर और ई थीटा कहलाएगा। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, डायपोल के कारण जेड पॉइंट मतलब एनी पॉइंट पर फील्ड हो जाए, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, हम लोग पढ़े वेक्टर में कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट उसके बिटवीन से पास करता है, बिटवीन का मतलब हम ही नहीं बोल रहे हैं, आप बाइसेक्टर है एंगल का, तो निकालना पड़ेगा, लेकिन यही दोनों के बीच में पास करेगा, यही आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इधर से अल्फा मानिए चाहे इधर से मान लीजिए, ए अल्फा, अल्फा क्या बताएगा, ई का डायरेक्शन, तो यही अब आपको निकालना है, ई का मैग्नीट्यूड और आर, ई का मैग्नीट्यूड और ई का डायरेक्शन मतलब अल्फा निकालना है, यही आपका मैटर हो गया। आ गया समझ में, दो फील्ड, दो इसलिए कि दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, क्योंकि दो वेरिएबल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। अब आइए हम लोग अल्टरनेट करके इसको लिखते हैं और बनाते हैं, सोल्व करते हैं, तो ऐसे लिख देंगे, वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Z ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, we find electric field at point J due to electric dipole। अब आइए ई आर क्या है, ई आर है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कब डेवलप किया है, when theta is constant, जब हम थीटा को क्या रखते हैं, थीटा वेन थीटा भी कांस्टेंट, जब थीटा को हम लोग क्या रखे हैं, कांस्टेंट रखे हैं, और आर को क्या रखे हैं, वेरिएबल, ये आर को वेरिएबल है, इसको हम लोग रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। ई थीटा इज इक्वल टू है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या है, वेन आर बी कांस्टेंट, और थीटा क्या है, वेरिएबल, यही आपका ई थीटा और ई आर। अब चलिए इसमें ई आर का वैल्यू निकालते हैं, तो डेल वी बाई डेल, चलिए ई आर इज इक्वल टू माइनस डेल, अब बी का वैल्यू दे पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बी का वैल्यू हो गया, और डेल ई आर इज
इक्वल टू, बताइए इसमें क्या वेरिएबल है, आर वेरिएबल, और थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो थीटा को बाहर कर दीजिए, आर वेरिएबल, तो पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा तो डी आर माइनस 2 बाई डेल्टा। अब देखिए इसमें ई आर इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा -2, उतर जाएगा, एक कम जाएगा -3, बाई हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। ये देखिए इतना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आकर के हो जाएगा आर क्यूब। देखिए ई आपका ई आर का वैल्यू हो जाएगा, ई आर का वैल्यू हो जाएगा, ई आर का वैल्यू 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब चलिए ई थीटा का वैल्यू लिया, तो देखिए माइनस डेल वी बाई, यहां पर डेल आर होता है, नहीं होता है, तो यहां डेल थीटा नहीं लिखिएगा कि थीटा वेरिएबल है इसलिए हम लोग डेल थीटा लिख देंगे, ऐसा बात नहीं है। यहां देखिए पोजीशन के रिस्पेक्ट में होता है, ये भी मस्त है, तो ई आपका यहां पर क्या लिखाएगा, ई थीटा किस डायरेक्शन का इधर है, तो जेड जेड टू लिखा है, देखिए पर जेड जेड टू, और इसको हम लोग लिखेंगे, ये हमेशा पोजीशन के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, पोटेंशियल को तो हमारे पास क्या मिलता है, फील्ड मिलता है, तो इसलिए हमारा इधर का पोजीशन थीटा के रिस्पेक्ट के साइड में क्या है, जेड जेड, तो जेड जेड टू। अभी जेड जेड टू का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, ये जेड जेड टू है, ये एक तरह से आर का काम कर रहा है कि नहीं, देखिए तो ये आर है, ये डी थीटा है, ये जेड जेड टू, तो नहीं पढ़े, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, आर्क बाय रेडियस, तो डी थीटा बराबर हो जाएगा जेड जेड टू बाई आर, तो जेड जेड टू बराबर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, तो माइनस डेल वी बाई आर डेल थीटा, ये हो जाएगा जेड जेड टू का वैल्यू, देखिए आर डेल थीटा। अब डेल वी का वैल्यू दे दीजिए, तो ई थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल, अब वी का वैल्यू हो जाएगा p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर डेल थीटा। अब सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या क्या कांस्टेंट हो, ई थीटा इज इक्वल टू आपका cos थीटा, इसमें थीटा वेरिएबल है, आर कांस्टेंट, तो बाहर कीजिए माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आई देखिए आर स्क्वायर आई आर मिल करके क्या हो जाएगा, आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर मिल करके आर क्यूब, तो यहां पर हो जाएगा आर क्यूब, ये cos थीटा, ये cos थीटा डेल थीटा, ई आर मिलकर के आर क्यूब हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई थीटा बराबर हो जाएगा पी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन डिफरेंशिएशन, अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब देखिए इसमें आ जाएगा इसका वैल्यू, ई थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए यही आपका ई, ये आपका रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया और ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, आइए देखते हैं। ई थीटा का वैल्यू है आ गया, अब रिजल्टेंट लिखते हैं, मतलब रिजल्टेंट मतलब हो गया इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to electric dipole, electric field at point P नहीं Z है due to electric dipole BE, तो देखिए E इज इक्वल टू आप लिखिएगा अंडर रूट ई आर का स्क्वायर, क्या है राइट एंगल पर है ई थीटा और ई आर, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों के स्क्वायर का हम लोग सम लिखते हैं। अब वैल्यू देते हैं ई आर का वैल्यू, आइए देखिए ई आर का वैल्यू देते हैं 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा का वैल्यू क्या होगा, p sin थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसका होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए P अब 4 पाई एप्सिलॉन, आइए देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। यहां पर रिजल्टेंट E इज इक्वल टू ई आर प्लस ई थीटा, क्योंकि रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, दो वेक्टर एक तरह से समझिए एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों वेक्टर का स्क्वायर प्लस रूट, वही स्क्वायर प्लस रूट किए, ई आर का वैल्यू पीछे से हम लोग दे दिया और ई थीटा का। अब सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आप इसमें क्या क्या कॉमन हो रहा है, पी पी दोनों में पी स्क्वायर इस पर होगा ना, पी होल स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर दोनों में, इसको रूट से बाहर कीजिएगा, आप कॉमन ले लीजिए पी पाई, देखिए पी पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बाहर, तो चूंकि रूट है इसलिए होल स्क्वायर न होकर के ऐसे बाहर अब बच जाएगा आपका अंडर रूट में, देखिए क्या है, ई 2 का क्या हो जाएगा 4 और कॉस का कॉस स्क्वायर अब प्लस इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब आइए देखते हैं, ये कॉमन ले लिए 4 पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब क्या कीजिए, यही हो जाएगा लेकिन इसी में एक में बदल दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो साइन में बदलिए नहीं तो कॉस में, यही डी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन आप होमवर्क में बना करके इसका अल्फा निकाल के लाइएगा, तो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।